कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब राज अपने गुस्से में पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वह किसी गहरी बेचैनी और मानसिक दबाव से गुजर रहा है। घर के बाकी लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसकी आवाज ऊंची होती जाती है और वह हर किसी पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पूरे घर में डर का साया फैल जाता है। इसी बीच कुणाल और भूमि एक कोने में खड़े होकर राज की हालत को ध्यान से देखते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता भी है और कहीं न कहीं एक अलग तरह का फैसला लेने की मजबूरी भी दिखाई देती है। भूमि धीरे से कुणाल से कहती है कि अगर राज को अभी नहीं रोका गया तो वह खुद को और परिवार के बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुणाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सच में राज को मदद की जरूरत है? क्या यह सही समय है ऐसा कोई कदम उठाने का? लेकिन राज का लगातार बढ़ता गुस्सा देखकर आखिरकार कुणाल एक बड़ा फैसला ले लेता है। वह अपने फोन को निकालता है और किसी को कॉल करता है। भूमि भी उसके साथ खड़ी रहती है और दोनों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देती है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है और कुणाल शांत लेकिन सख्त लहजे में कुछ जरूरी बातें करता है। कुछ ही पलों में यह साफ हो जाता है कि उसने मानसिक अस्पताल यानी मेंटल असाइलम के लोगों को बुला लिया है। भूमि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह जानती है कि यह फैसला आसान नहीं है। अगर परिवार के बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। लेकिन उसके मन में यह भी है कि शायद यही एक तरीका है जिससे राज को उसकी हालत से बाहर निकाला जा सकता है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा जाती है, जैसे वे आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हों। उधर राज अभी भी अपने गुस्से में इधर-उधर चक्कर लगा रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए क्या योजना बनाई जा चुकी है। अचानक घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। कुछ अजनबी लोग अंदर आते हैं, जिनके चेहरे गंभीर होते हैं और उनके हाथों में जरूरी मेडिकल सामान भी होता है। परिवार के बाकी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जैसे ही राज की न